पिछले कुछ समय में कुछ बड़ी इंडियन कंपनीज ने यूरोप या फिर अमेरिका में खुद को जिस तरह से डोमिनेट किया है, उसके चलते इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा हेल्प मिली है। इसके साथ ही इंडिया की इमेज में भी काफी हद तक सुधार आया है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद देखा गया कि कुछ बड़ी इंडियन कंपनी जो यूरोप और अमेरिका में खुद को डोमिनेट कर रही थी, उन्होंने भारत सरकार की स्ट्रेटजी के उलट जाकर रूस के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। दरअसल इन कंपनियों को डर था कि कहीं अगर इन्होंने रूस के साथ बिजनेस किया तो अमेरिका या फिर यूरोप इन्हें अपने यहाँ बैन कर सकता है या फिर बड़े बड़े अमाउंट के फाइन लगा सकता है। लेकिन बेकार बात तो ये है कि इंडियन कंपनीज का अमेरिका या यूरोप को खुश करने का यह फार्मूला काम नहीं आया और अमेरिका एक के बाद एक करके कई बड़ी इंडियन कंपनीज पर फाइन लगाते जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी अमेरिका ने टाटा एयर इंडिया पर $1.4 मिलियन का फाइन लगाया है। दरअसल कोविड-19 के समय बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन इन कैंसिल हुई फ्लाइट का रिफंड अमेरिकी पैसेंजर्स को नहीं मिल पाया था। हालांकि टाटा एयर इंडिया ने बहुत सारे पैसेंजर्स को रिफंड किया था, फिर भी अमेरिका ने ये कहते हुए टाटा एयर इंडिया को फाइन लगाया है कि आपने रिफंड में 100 दिन से भी ज्यादा का समय ले लिया था। हालांकि टाटा एयर इंडिया के साथ साथ अमेरिका ने कई और बड़ी एयरलाइन कंपनीज पर फाइन लगाया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिका इससे पहले भी टीसीएस पर $140 मिलियन की पेनल्टी लगा चुका है। वहीं अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इंडिया की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पर भी सैंक्शंस लगा दिए थे। फिलहाल एक तरफ अमेरिका की सभी कंपनी इंडिया में बहुत ही आराम से बिजनेस करती हैं, इसके साथ ही कई रूल्स का वायलेशन भी कर देती हैं, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट किसी भी अमेरिकन कंपनी को इस तरह से ट्रीट नहीं करती है। हालांकि कुछ दिन पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को 2000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया था, लेकिन वो भी गूगल अभी पे नहीं करने वाला है। खैर, जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट को या तो इस प्रॉब्लम को अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा या फिर बदले में अमेरिकन कंपनीज की हर गलती पर भी इंडियन गवर्नमेंट को बड़े बड़े फाइन इंपोज करने होंगे, तभी अमेरिका को शायद अपनी गलती का एहसास होगा। फिलहाल इस बारे में क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, हाँ या नहीं? मैं इस बारे में आपकी राय जेन्युइनली कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा।